चलिए जय जिनेन्द्र सभी को। और आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं नए अध्याय के साथ में। अपना यह 5वां अध्याय है यति भावनाष्टकम। यति भावनाष्टकम अर्थात यति भावना अष्टकम। यति भावनाओं का यह अष्टक है, 5वां अध्याय है। और यहाँ पर यति मतलब मुनिराज, तो मुनि की भावनाओं का 8-9 श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर वर्णन किया गया है। मतलब ये बहुत छोटा सा अध्याय है और मैं आज की कक्षा में इसको समाप्त करूंगा, कोशिश यही है। श्लोक बड़े हैं, यहाँ पर शार्दूल विक्रय छंद के हैं, फिर भी ज़्यादा समझाने का ज़्यादा अर्थ नहीं रहता है, इसलिए कोशिश करूंगा कि आज की कक्षा में ही इसको समाप्त कर दूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। 388 नंबर का श्लोक है ग्रंथ का और पहला श्लोक है इस अध्याय का। तो आदाय व्रतमात्म तत्त्वममलं ज्ञात्वाथ गत्वा वनं निःशेषामपि मोहकर्म जनितां हित्वा विकल्पावलिं ये तिष्ठन्ति मनोबरुचिदचलैकत्वप्रमोदं गता निष्कम्पा गिरिवज्जयन्ति मुनयः ते सर्वसंगोज्झिताः। क्या है यहाँ पर बात कि जो मुनि व्रत को ग्रहण करके निर्मल आत्म तत्व को जान करके वन में जा करके, ध्यान से पढ़ते जाना, जो मुनि व्रत को ग्रहण करके निर्मल आत्म तत्व को जान करके वन में जा करके और मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले सभी विकल्पों के समूह को छोड़ करके और मन रूपी वायु से विचलित न होने वाले स्थिर चैतन्य में एकत्व के आनंद को प्राप्त होते हुए पर्वत के समान निश्चल रहते हैं, वे संपूर्ण परिग्रह से रहित मुनि जयवंत हो गए। ये मंगलाचरण है। ऐसे वो मुनिराज संपूर्ण परिग्रह से रहित, ऐसे वो मुनिराज जयवंत हो गए। ऐसे वो मुनिराज जयवंत हो, ऐसे मुनिराजों की जय हो। कैसे? इसके पहले सारे विशेषण हैं। ऐसे मुनिराज जो मुनि व्रत ग्रहण करके, दूसरे तरीके से इसको बोले तो जो मुनियों के व्रतों को ग्रहण किए हैं, निर्मल आत्म तत्व को जान रहे हैं, वन में रह रहे हैं और मोहिनी कर्म के उदय से जो विकल्प उत्पन्न होते हैं उन विकल्पों को जिन्होंने छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि मोहिनी कर्म, उन्होंने उस मोहिनी कर्म को शांत कर दिया है, उसकी अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान अप्रत्यक्षान वर्ण कसाय को उन्होंने उपशमित कर दिया है, क्षय उपशमित कर दिया है। ऐसे वो मुनिराज है ना। और ऐसा होने से जो विकल्प उत्पन्न होते हैं उन विकल्पों से भी छूट जाते हैं और मन रूपी हवा से, मतलब जिनका मन चंचल नहीं हो रहा है और केवल चैतन्य जो आत्मा है उस आत्म तत्व के आनंद में ही जो लगे हुए हैं, ऐसे पर्वत के समान निश्चल वो मुनिराज जयवंत हो। ठीक है, ऐसे मुनिराजों की जयकार यहाँ पर करी है और इस अध्याय का प्रारंभ किया है। आगे चलते हैं। चेतो वृत्ति निरोधनेन कर्ण ग्रामं विरायोद्वतं तत्संहृत्य गतागतं च मरुतो धैर्यं समाहृत्य स च पर्यंकेन मया शिवाय विधिवत् शून्यैकभूवृद्धरी मध्यस्थेन कदाचिदर्पित वृथा स्थातव्यमंतर्मुखम। मुनि विचार करते हैं कि मैं मन के व्यापार को रोकता हुआ इंद्रिय समूह को वीरान करके
क्या मुनि विचार करते हैं, क्या विचार करते हैं? कि मन के व्यापार को रोकता हुआ इंद्रिय समूह को वीरान करके, इंद्रिय समूह को वीरान करके अर्थात जीव करके, वायु के गमनागमन को संकुचित करके, धैर्य का अवलंबन लेकर मोक्ष प्राप्ति के निमित्त विधि पूर्वक पर्वत की एक निर्जन गुफा के बीच में पद्मासन से स्थित होकर अपने स्वरूप पर दृष्टि रखता हुआ कब चेतन आत्मा में लीन होकर स्थित होऊंगा। क्या लिखा किसी ने? एकत्व का मतलब, एकत्व मतलब एक पना, एकत्व मतलब एक, एक होने का भाव, वो एकत्व कहलाता है। ठीक है, एकत्व कहलाता है। स्व प्रत्यय जो लगता है ये भाव को दिखाता है, दर्शाता है ना। तो एक मतलब एक, और एकत्व मतलब एक का भाव। तो यहाँ पर क्या कहा है कि पर्वत की एक निर्जन गुफा के बीच में पद्मासन से स्थित होकर अपने स्वरूप पर दृष्टि रखता हुआ कब चेतन आत्मा में लीन होकर स्थिर होऊंगा, ऐसा मुनि विचार करते हैं। यहाँ पर यति भावना अष्टकम, अर्थात एक मुनिराज कैसी भावना भाते हैं, क्या विचार करते हैं, क्या उनका चिंतन चलता है, वो यहाँ पर बताया गया है। एक मुनिराज मुनि बनने के बाद क्या विचार करते हैं अपने अंदर। तो पहले नंबर उन्होंने बताया कि मुनि विचार करते हैं कि मैं मन के व्यापार को रोकता हुआ, तो मन के व्यापार को रोकूंगा, मन को, मन जो इतना चंचल है उसको रोक करके, और फिर इंद्रिय समूह को वीरान करके। ये थोड़ा सा हमें समझ नहीं आ रहा कि वीरान का मतलब यहाँ पर क्या है। एक मिनट में देख रहा हूँ। चेतो वृत्ति निरोधनेन करणग्रामम विधायोद्वसम। जीत करके, सुखा करके। हाँ, जीत करके हो सकता है। जीव 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 करके लिखा है, जीव की जगह जीत कर हो सकता है ना। हम्म। देखो यहाँ पर है। हाँ, वो तो समझ आ रहा है, लेकिन वीरान करने का मतलब क्या है कि यह, ये देखो संस्कृत में पढ़ते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। चेतो वृत्ति निरोधनेन कर्णग्रामम इंद्रिय समूहम उद्वसम विधाय। ये देखो, आप लोगों को दिख रहा है, उद्यानम कृत्वा च पुनः। तस्य मरुतः पवनस्य गतागतम गमन गमन अगनम संकोच च पुनः धैर्यं समाश्रित्य कदा कस्मिन् काले मया अंतरंग विचारं प्रति स्थातव्यम्। विहाय।
विहाय, विहाय, उद्वसम, विधाय मतलब विहाय, छोड़ करके, नहीं 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 नहीं, वीरान करके। हम्म, ठीक है। जो आप लोग जो अर्थ लगा रहे हैं, अर्थ तो वही सब है, ठीक है, हम भी वही, लेकिन हम एग्जैक्ट यहाँ पर क्या शब्द दिया है वो हम समझने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पर इंद्रिय समूह को उद्वसम विधाय, जिसका अर्थ दिया है इन्होंने उद्यानम कृत्वा। उद्यानम कृत्वा मतलब वीरान करना यहाँ पर लिखा है। तो देखो अभी लिखा संस्थान, हाँ वही अर्थ है कि इंद्रियों के व्यापार को खत्म करके। जो व्यापार का मतलब होता है हलन चलन क्रिया, ठीक है, जो मूवमेंट होता है या संचलन होता है, तो उसको बिल्कुल निश्चल करके, तो इंद्रिय समूह को निश्चल करके। अब वो कैसे करेंगे, बस में करेंगे, ठीक है वही। तो यही वहां पर कहने का मतलब है कि मन के व्यापार को रोक करके, इंद्रिय समूह को वीरान करके, अर्थात इंद्रियों की क्रियाओं को संकुचित करके या उनको रोक करके, इंद्रिय इंद्रियों की क्रियाओं को, इंद्रियों के संचलन को, वो यहाँ पर कहने का मतलब है। और वायु के गमन को संकुचित करके, वायु का भी जो गमनागमन है उसको भी संकुचित किया है। धैर्य का अवलंबन लेकर के, धैर्य का सहारा लेना पड़ेगा। और मोक्ष प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक पर्वत की एक निर्जन गुफा के बीच में पद्मासन में स्थित होकर के, और स्वरूप पर, अपने स्वरूप पर, आत्मा के स्वरूप पर दृष्टि रखता हुआ यह चेतन आत्मा कब अपने आप में लीन होगा, है ये अपने आप से पूछते हैं, विचार करते हैं कि मैं कब ऐसा कर पाऊंगा कि बिल्कुल मन इंद्रिय व्यापार है, सांस को भी बिल्कुल रोक लूं, और किसी पर्वत की गुफा के अंदर बैठ करके पद्मासन में अपने स्वस्वरूप पर विचार करूं, चिंतन करता हुआ, और आत्मा में लीन हो जाऊं। ये इनका कहने का तात्पर्य है यहाँ पर। बात करना नहीं है यहाँ पर, बस में करना, कंट्रोल, नियंत्रण में, संकुचित करना, रोकना, इंद्रिय के व्यापार को रोकना। धूलीधूसरितं विमुक्तवसनं पर्यङ्कमुद्रागतं शान्तं निर्वचनं निमीलितदृशं तत्कोकिलं मे सति उत्कीर्णं दृशतीव मां वनभुवि भ्रान्तो मृगाणां यथा पश्यत्युद्गतविस्मयो यदि तदा मादृग्जना पुण्यवान। क्या कहते हैं कि तत्व ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर धूली से मलिन, देखो तत्व ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, तो तत्व ज्ञान के प्राप्त हो जाने के बाद धूली से मलिन, अर्थात अस्नात, जिन्होंने स्नान नहीं किया, ठीक है, वस्त्र से रहित, जो वस्त्र नहीं पहने हैं, पद्मासन में स्थित, जो बिल्कुल पद्मासन में बैठे हैं, शांत वचन रहित, बिल्कुल शांत है, वचन से रहित हैं, बोल नहीं रहे हैं, आंखों को मीचे हुए, ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए मुझको यदि वन भूमि में भ्रम को प्राप्त हुआ मृगों का समूह आश्चर्यचकित होकर पत्थर में उकेरी हुई मूर्ति समझने लग जावे, तो मुझ जैसा मनुष्य पुण्यशाली होगा। देखो क्या कह रहे हैं मुनि राज, क्या भावना भाते हैं, तो ये भावना भा रहे हैं कि जब मैं किसी जंगल के अंदर वन में पद्मासन में बैठ करके और जब ध्यान मग्न होऊं, तो ऐसे ध्यान मग्न हो जाऊं कि मेरे ऊपर धूल चढ़ जाए, वस्त्रों से तो रहित हूं ही, बिल्कुल शांत, बिना बोले,
आंख बंद किए हुए ऐसे अवस्था को प्राप्त हो जाऊं बिल्कुल पत्थर की तरह, कि वहां पर जो हिरण या अन्य पशुओं का जो समूह है वो मुझे पत्थर की मूर्ति समझने लगे। उनके जान 6 नंबर ढाल, हाँ, 6वीं ढाल में भी वहां पर ये आया है ना, मुनियों की चर्चा वहां पर आई है। क्या आया है कि जब मुझे भी पंक्ति को ध्यान नहीं आ रही, बहुत अच्छी है, कि बिल्कुल से ऐसे लगने लगता है कि यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं है बल्कि यहाँ पर कोई पत्थर की मूर्ति रखी हुई है ना। इस प्रकार से भ्रम पैदा हो जाए पशुओं को। हाँ बिल्कुल, देखो याद आ गया, उपल खाज खुजावत है, पत्थर समझ करके और वह अपनी खुजली मिटाते हैं। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल सही याद किया, ये जो मेन पॉइंट है वो आपने बिल्कुल ध्यान किया, है ना। तो ये वहां पर आया है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है, यदि ऐसा कभी हो जाए तो मुझ ऐसा मनुष्य पुण्यशाली होगा, यदि ऐसा मेरे साथ हो जाए तो। ये यहाँ पर भावना है एक मुंजाज की। अगला श्लोक। भाषा शून्य मठे क्वचिन्निवसनम नित्यम कुकुम मंडलम संतोषो धनमुन्नतम प्रियतमा शांतिस्तपो वर्तनम मैत्री सर्व मैत्री सर्व शरीर सदा तत्वैक चिंता सुखम चेदा चेदास्तेन किमस्ति मे समयता कार्यम न किंचित परई। यदि मेरा किसी निर्जन उपाश्रय में निवास हो जाता है, यदि मेरा किसी निर्जन उपाश्रय में, मतलब किसी निर्जन स्थान पर निवास हो जाता है और सदा दिशा समूह ही मेरा वस्त्र बन जाता है। दिशा समूह वस्त्र बन जाने का मतलब दिगंबर बन जाऊं। दिगंबर का अर्थ क्या होता है? दिक मतलब दिशाएं, अंबर मतलब वस्त्र, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनको कहते हैं दिगंबर। ठीक है। अर्थात यदि मेरे पास किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रहता है, संतोष ही मेरा उन्नत धन होता है, क्षमा ही मेरी प्यारी स्त्री बन जाती है, एकमात्र तप ही मेरा व्यापार है, तपस्या करना ही मेरा काम है, सब प्राणियों के साथ मेरा मैत्री भाव हो जाता है, यदि मैं सदा ही एकमात्र तत्व विचार से उत्पन्न होने वाले सुख का अनुभव करने लग जाता हूँ, तो फिर अतिशय शांति को प्राप्त हुए मेरे पास क्या नहीं है, अर्थात सब कुछ है। ऐसी अवस्था में मुझको दूसरों से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब मेरे पास कुछ भी परिग्रह नहीं है, संतोष ही धन है, क्षमा स्त्री है, तप ही मेरा काम है, ठीक है, और सबसे मेरा मैत्री भाव हो जाता है, तो फिर तत्व विचार से जो सुख उत्पन्न होता है वही सबसे अच्छा सुख मेरे लिए हो जाता है। ठीक है। यदि ऐसा होता है तो फिर आप समझो कि मेरे पास सब कुछ है। ठीक है। लब्ध्वा जन्म कुले शुचौ वर वपुर बुद्ध्वा सुतम पुण्यतो वैराग्यम च करोति यः शुचि तपो लोके स एकाकृति। तेनैवोज्जित गौरवेण यदि वा ध्यानामृतं पीयते प्रासादे कलशस्तदा मणिमयो हेमे समारोपितः। लोक में जो मनुष्य पुण्य के प्रभाव से उत्तम कुल में जन्म लेकर उत्तम शरीर को पाकर और आगम को जान करके वैराग्य को प्राप्त होता हुआ है निर्मल तप करता है, देखो वह अनुपम पुण्यशाली है।
जो मनुष्य पुण्य के प्रभाव से उत्तम कुल में जन्म ले रहा है, उत्तम शरीर भी पा रहा है, और आगम को भी जान रहा है, और आगम जान करके वैराग्य को भी प्राप्त कर रहा है, और वैराग्य प्राप्त करके तप कर रहा है, यदि ये ऐसा कर रहा है, उससे ज्यादा पुण्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। अनुभव पुण्यशाली है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, या तो पुण्यशाली नहीं होता, पुण्यशाली हो जाता है तो अच्छे कुल में जन्म नहीं लेता, जन्म ले भी लेता है तो ठीक ठाक शरीर नहीं मिलता, शरीर भी ठीक ठाक मिल जाएगा तो बाकी सब पढ़ेगा दुनिया में, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, सब बनेगा, लेकिन धर्म की किताब नहीं पढ़ेगा, धर्म का ज्ञान नहीं करेगा, ये हो जाता है। लेकिन पुण्यशाली हैं वो लोग जो आगम का ज्ञान करते हैं, धर्म की पुस्तकें पढ़ते हैं, सिद्धांत को पढ़ते हैं, और फिर उन्हें वैराग्य हो जाए, ये और पुण्य की बात है। और वैराग्य होने के बाद भी अभी कहानी खत्म नहीं हुई, वैराग्य हो करके वो जीवन यापन करते रहना पूरी जिंदगी भर, ये भी कोई काम का नहीं, उसमें तप करना, वैराग्य धारण करके। मुनिराज तो बन गए, लेकिन मुनिराज बनने के बाद भी वो काम ना करें जिसके लिए मुनिराज बने हैं, तो भी मुनिराज बनना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वो बहुत पुण्यशाली होते हैं जो मुनिराज बन करके तप करते हैं। वही मनुष्य यदि प्रतिष्ठा के मोह को छोड़कर हम्म वही मनुष्य यदि प्रतिष्ठा के मोह को छोड़कर ध्यान रूप अमृत का पान करता है, तो समझना चाहिए कि उसने सुवर्ण में प्रासाद के ऊपर मणिमय कलश को स्थापित कर लिया। उसमें आया ना अ, दशलक्षण की पूजन में, हम्म मणिमयी कलशाधर है, वो यहाँ पर बात आई है। सोने के मंदिर पर मणिमय कलशा रखना कहलाएगा यदि वह जीव तपस्या करने के बाद फिर वह सिद्धि की चाह ना करे और ध्यान में लग जाए। यदि उसने ध्यान में लीन होने की अवस्था को प्राप्त कर लिया, उसका अभ्यास कर लिया, तो समझ लो उसने सोने के महल के ऊपर मणियों का कलश स्थापित कर दिया है। कलश मतलब जैसे मंदिर के ऊपर कलश स्थापित करते हैं शिखर के ऊपर, वैसे ही। बिना कलश के मंदिर अधूरा है, इसलिए यहाँ पे गया कि जब कलश रख गया इसका मतलब कि मंदिर पूरा हो गया। ग्रीष्मे भूधर मस्तकाश्रित शिलाम मूलम तरो प्रावृषि प्रोद्भूते शिशिरे चतुष्पथ पदम प्राप्ता स्थितिं कुर्वते एता एतेषां यमीनां यथोक्त तपसां ध्यान प्रशान्तात्मनां मार्गे संचरतो मम प्रथमिना। कालः कदा यास्यति, जो साधु ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में पर्वत के शिखर के ऊपर स्थित शिला पर, पर्वत के ऊपर जो चट्टान है, शिलाखंड है, उसके ऊपर, और वर्षा ऋतु में वृक्ष के मूल में, जब बारिश हो रही हो तो पेड़ के नीचे, और शीत ऋतु के प्राप्त होने पर चौरस्ते में स्थान प्राप्त करके ध्यान में स्थित होते हैं। चौरस्ते मतलब चौराहे पर, ठंडी में चौराहे पर, चौराहे का मतलब यहाँ खुला मैदान है ना। और वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे क्यों कहा? वर्षा ऋतु तो भैया बारिश होगी तो वो तो सब जगह होगी, है, पेड़ के नीचे तो और बारिश कम लगती है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा क्यों बताया है? तो इसमें कठिनाई की कौन सी बात है? देखो, ग्रीष्म ऋतु में पर्वत शिखर के शिलाखंड पर ये तो कठिनाई समझ में आती है। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पर्वत के ऊपर जो शिलाखंड है वो एकदम गर्म हो जाएगा, तो ऐसे शिलाखंड के ऊपर खड़े होकर या बैठकर तपस्या करना, ठीक है, कठिन काम है, ठीक है।
शीत ऋतु में चौराहे पर बैठना। चौराहे पर बैठने का मतलब ये नहीं कि चौराहे पे बैठ जाएं, चौराहे का मतलब तात्पर्य यहाँ पर हुआ कि खुले मैदान में। क्यों? क्योंकि ठंडी की मौसम में जितना खुला स्थान होगा उतनी ज्यादा हवा आती है, वो ज्यादा ही कठिन काम है ना। और यदि जहाँ ओट है, जहाँ हवा क्रॉस नहीं कर रही है, वो अनुकूल हो जाता है, इसलिए ये बात कही। लेकिन वर्षा ऋतु में पेड़ के नीचे की बात क्यों कही? उसमें तो पानी और कम लगता है, खुले में ज्यादा लगेगा, इसलिए कही है क्योंकि वहाँ दो कंडीशन होती हैं। जब थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है तब स्टार्टिंग में जरूर पेड़ के नीचे थोड़ी सी राहत मिलती है कि चलो, तो वो भी घना पेड़ होगा तो कि पानी नहीं लगेगा। लेकिन जब घनघोर पानी बरसता ही रहेगा तो पेड़ के नीचे भी पानी बंद नहीं होता है, वहां भी पानी गिरता है। और दूसरा, पेड़ के नीचे बारिश होने के बाद भी कई घंटों तक पानी गिरता रहता है। जितना घना पेड़ होगा उतनी देर तक पेड़ के नीचे उन पत्तियों से टप टप करके पानी गिरता ही रहता है। इसीलिए यहाँ पर पेड़ के नीचे बरसात में तपस्या करने को कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर फिर यदि मान लो कोई बरगद का पेड़ है, उसके नीचे बड़ा भारी, उसके नीचे बैठ जाओ तो शुरुआत के 10-15 मिनट तो बारिश नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि पानी को आने में टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही पानी आना शुरू होगा तो बारिश होने के घंटे 2 घंटे बाद तक पानी टप टप होता रहेगा। और दूसरी चीज कि बिजली आदि गिरती है तो वो भी पेड़ों को देख करके ज्यादा गिरती है, पेड़ों पर ज्यादा गिरती है, तो वहां ज्यादा खतरा होता है। तो ऐसी जगह पर वर्षा के ऋतु में तपस्या करने के लिए भी बैठते हैं। जो आगमोक्त अनशन आदि तप का आचरण करते हैं, जिन्होंने ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को अच्छे शांत कर दिया है, उनके मार्ग में प्रवृत्त होते हुए मेरा काल अत्यंत शांति के साथ तब बीतेगा, ऐसा एक मिजाज विचार करते हैं, उनकी भावना है। ये भावना अष्टक का एक श्लोक का अर्थ है। वेद ज्ञान विशेष संगत मनोवृत्ते समाधि परो जाए ताद्भुत धाम धन्य समिनाम के चला वज्रे मूर्ध्नि पतत्यपि त्रिभुवने वन्य प्रदीपे पिवा तेषां नो विकृतिर्मनागपि भवेत् प्राणेषु नश्यस्त्वपि। क्या कहा कि सिर के ऊपर वज्र के गिरने पर भी अथवा तीनों लोकों के अग्नि से प्रज्वलित हो जाने पर भी, ध्यान से, सिर के ऊपर वज्र गिर जाए, तीनों लोकों की अग्नि से प्रज्वलित हो जाने पर भी, तीनों लोग आग में जलने लगे, अथवा प्राणों के नाश को प्राप्त होते हुए भी जिनके चित्त में, जिनके मन में थोड़ा सा भी विकार भाव उत्पन्न नहीं होता, ऐसे आश्चर्यजनक आत्म तेज को धारण करने वाले किन्हीं विरले ही श्रेष्ठ मुनियों के उत्कृष्ट निश्चल समाधि होती है, जिसमें भेद ज्ञान के विशेष के द्वारा मन का व्यापार रुक जाता है। ठीक है। तो बहुत कम मुनि आज होते हैं जो ऐसी निश्चल समाधि को प्राप्त करते हैं जिसमें भेद ज्ञान हो जाने से उनका मन का व्यापार, जो मन की चंचलता है, वो रुक जाती है। ऐसे मन को स्थिर करने वाले बहुत बिरले होते हैं, गिने चुने मुनि होते हैं। अंतस्तत्वमुपाधिवर्जितमहं व्याहारवाच्यं परम ज्योतिर्यैकलितं धृतं च यतिभिः ते सन्तु नः शान्तये येषां तदनं तदेव शयनं तत्सम्पदस्तत्सुखं तद्वृत्तिस्तदपि प्रियं तदखिल श्रेष्ठार्थ संसाधकम। जिन मुनियों ने बाह्य आभ्यंतर परिग्रह से रहित और अहम शब्द के द्वारा कहे जाने वाले उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप अंत तत्व अर्थात अंतरात्मा के स्वरूप को जान लिया है। क्या किया है?
बाह्य और अभ्यंतर मतलब अंतरंग बहिरंग दोनों परिग्रह से रहित होकर के अहम शब्द के द्वारा कहे जाने वाला जो ज्योति स्वरूप है आत्म ज्योति। आत्म ज्योति क्या? अहम। अहम मतलब मैं कौन? मैं आत्म तत्व, आत्म ज्योति। ऐसे उस अंतरात्मा के स्वरूप को जिन्होंने जान लिया है, उसी का आश्रय भी लिया है, और जिन मुनियों का वही आत्मदत्त भवन है, वही सैया है, वही संपत्ति है, वही सुख है, वही व्यापार है, वही प्यारा है, और वही समस्त श्रेष्ठ पदार्थों को सिद्ध करने वाला है, वे मुनि हमें शांति के लिए होवे। ऐसे मुनिराज हमें भी शांति प्रदान करे। ठीक है, जिन्होंने आत्मस्वरूप को जान लिया है और उसी आत्मस्वरूप का आश्रय जिन्होंने ले लिया है। ठीक है, अरे लगता है अंतिम श्लोक है। हाँ, पापारिक्षकारी दात्री प्रति स्वर्गापवर्ग श्रियम श्रीमत्पंकज नंदिभिर्विरचितम चिच्चेतनानंदिभिः भक्त्या यो यति भावनाष्टकमिदं भक्तिस्त्रिसन्ध्यं पठेत् किं किं सिद्ध्यति वाञ्छितं न भुवने तस्यात्र पुण्यात्मनः। हाँ देखो, अंतिम श्लोक था ही। क्या कह रहे हैं कि आत्म चैतन्य में आनंद का अनुभव करने वाले श्रीमान पद्मनंदी, आत्म चैतन्य में आनंद अनुभव करने वाले, अपनी ही आत्मा का आनंद का अनुभव करने वाले ऐसे आचार्य पद्मनंदी महाराज के द्वारा रचा गया है 8 श्लोक में। अब आप कहोगे इसमें 9 है, तो एक मंगलाचरण है। ठीक है, या फिर ये कह दो कि ये जो अंतिम श्लोक लिखा है ये प्रक्षेपक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अंतिम श्लोक में आचार्य महाराज का नाम लिखा है और ये लिखा है कि इनके द्वारा लिखा गया। तो हो सकता है कि अंतिम अंतिम में आचार्य पद्मनंदी जी का नाम लिखते हुए उनके किसी शिष्य ने ये अंतिम श्लोक जोड़ दिया हो, उनका नाम जोड़ करके। ठीक है, यह लिखा है कि पद्मनंदी के द्वारा रचा गया। यह 8 श्लोक में यति भावना प्रकरण पाप रूप शत्रु को नष्ट करके, पाप रूप शत्रु को नष्ट करके राज लक्ष्मी, स्वर्ग लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी को भी देने वाला है। जो भव्य जीव तीनों संध्या कालों प्रातः मध्याह्न और सायं काल में भक्ति पूर्वक उस यति भावना अष्टक को पढ़ता है, उस पुण्यात्मा जीव को यहाँ लोक में कौन कौन सा अभिष्ट पदार्थ सिद्ध नहीं होता, अर्थात उसे सभी अभिष्ट पदार्थ सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो जो भव्य जीव तीनों संध्या कालों प्रातः मध्याह्न और सायं, ये 3 संध्या काल कहलाते हैं। ठीक है, संध्या काल का मतलब ये नहीं समझना आप लोग की शाम के समय को संध्या काल कहते हैं। संध्या मतलब ज्वाइंट, जो संधि काल, संध्या काल लिखा है ना, एक्चुअल में सही नाम इसका संधि काल होना चाहिए। संधि काल मतलब जहाँ 2 चीजें जुड़ती हैं वो संधि कहलाती है। सुबह संधि होती है, क्यों? रात और दिन मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्रातः काल वाला भी हो गया। मध्याह्न में 2 अहन, पूर्वान और अपराह्न दोनों मिलते हैं, इसलिए मध्याह्न जो है वो भी संधि काल है। और सायंकाल वो वहां पर भी दिन और रात जुड़ते हैं, तो ये 3 संधि काल कहलाते हैं। इन्हीं को संध्या काल कह सकते हैं। ठीक है, इन तीनों संध्या कालों में जो भक्ति पूर्वक इस अति भावना अष्टक को पढ़ता है, पढ़ता भी है, तो पुण्यात्मा जीव यहाँ लोक में कौन कौन से इष्ट पदार्थ को सिद्ध नहीं करते, अर्थात सभी इष्ट पदार्थों को सिद्ध कर लेते हैं यदि यह भावनाष्टक पढ़ते हैं तो। चलिए ठीक है, तो ये यति भावनाष्टक का जो अध्याय है 5वां, ये आज हमने अपन यहाँ पर पूरा किया एक कक्षा में। आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। द्वाशाम दिनवाणी माता।